दोस्तों, मैं रेखा नानेरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और इसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। और जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, उसके पहले जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी विथ मी, ठीक है, अगर आप मेरे साथ में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में अपने जो भी प्रोडक्ट है या कोई वेबसाइट है या आपका खुद का कोई चैनल है उसको अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और ईमेल में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा तो मैं आपसे रिटर्न कॉल बैक कर लूँगी। तो आप मेरे चैनल में इस तरह से प्रमोशंस कर सकते हैं अपने चैनल का या अपने किसी वेबसाइट्स का या अपने किसी वीडियो का। ठीक, तो चलिए हमारी कंप्यूटर की सीरीज जो है उसे हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमारे 25 क्वेश्चंस हो चुके थे, अब हमारा ये 26 क्वेश्चन है। बैकग्राउंड कलर इफेक्ट अप्लाइज ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। बैकग्राउंड का जो कलर है वो कहाँ पर दिखाई नहीं देता है, वो प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इन द ग्राफिक सोल्यूशन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ग्राफिक सोल्यूशन कौन सा है? क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट में सारे जितने भी इमेजेस होती हैं वो ग्राफिक्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच मिनिमम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट बिटवीन टू कॉलम्स। ठीक है, अगर वर्ड की बात हो रही है, वर्ड में दो कॉलम्स के बीच में कितनी स्पेस होती है? 0 स्पेस होती है। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होती है दो कॉलम्स के बीच में, और एक्सेल में भी दो कॉलम्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम टेबल को बनाएं तो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि वर्ड में अगर हम टेबल बना रहे हैं तो उसमें कितने मैक्सिमम कॉलम्स हम दे सकते हैं? तो 63 नंबर ऑफ कॉलम्स हम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स। अगर हम कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करें हमारे तो क्या होगा हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में? तो जो भी हमने लास्ट वर्क किया होगा वो हट जाएगा। ठीक है, अंडू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following belongs to a different type of application software? ठीक है, हमें बताना है कि डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो लोटस 1 2 3 ये भी स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, एक्सेल से रिलेटेड है। विजी स्केल विजिबल कैलकुलेटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है विजिबल कैलकुलेटर। ये भी एक्सेल से रिलेटेड प्रोग्राम है, जो फर्स्ट प्रोग्राम है जो एक्सेल के लिए बनाया गया था। ठीक है, और एमएस एक्सेल अपने आप में एक्सेल है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है और ये बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है। एक तरह से डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये। ठीक है, SPSS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ सेल एड्रेस इन स्प्रेडशीट। सेल एड्रेस हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो पहले हमें क्या करना होता है? कॉलम का नेम देना होता है, फिर रो नेम देना होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स डज अ वर्कशीट ऑफ एक्सेल 2013 हैव। एक्सेल की 2013 में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ये बताना है हमें। तो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 16,384, जबकि नंबर ऑफ रोज होती है 1,48,576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। It should be separated by comma. One characteristics of spreadsheet is that it has 3 type of entries. Those are, हमें बताना है स्प्रेडशीट में 3 तरह की एंट्रीज हो सकती है, वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर्स, फॉर्मूला और लेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि लेबल्स मतलब क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का जो नेम होता है उसे हम लेबल बोलते हैं।
ठीक है, तो 3 तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं, नंबर्स, फॉर्मूलाज एंड लेबल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज स्प्रेडशीट डेटा ऑर्गेनाइज्ड? हमें बताना है कि कैसे ऑर्गेनाइज होता है, रो और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ स्प्रेडशीट वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या कहलाता है? नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच of the following keyboard shortcut can be used to creating a chart from selected cells in MS Excel? हमें बताना है कि हमने एक्सेल में कोई डेटा फीड कर रखा है और उसको सेलेक्ट करने के बाद में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो चार्ट को क्रिएट कर देगी। तो वो शॉर्टकट की है F11। ठीक है, F11 से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी टेबल का डायरेक्टली चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which PowerPoint feature should be applied to create motion effect to different type of a slide? ठीक है, हमें बताना है कि PowerPoint का ऐसा कौन सा फीचर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग मोशंस इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो फीचर होता है एनिमेशन स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two kinds of sound files can be added to a PPT presentation. They are PowerPoint presentation में 2 तरह के साउंड इफेक्ट हम डाल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? डॉट वेव और डॉट मिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A computer on the internet is identified by। ठीक है, अगर कोई सा कंप्यूटर है इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो आइडेंटिफाई कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग। ठीक है, हमें बताना है कि वेब पेज, कोई वेब पेज निम्न में से किसके उपयोग से स्थापित होता है। ठीक है, कोई वेब पेज कहीं लोकेट हो रहा है, कहीं कोई स्पेस है, वहां उसको वो स्पेस मिल रही है, तो वो कैसे मिलती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू। ठीक है, URL के थ्रू। हर वेब पेज का एक URL होता है ना? URL मतलब उसका एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रैम फॉर इंटरनेट एक्सेस? मिनिमम हमें कितनी रैम चाहिए इंटरनेट को चलाने के लिए? तो 32 MB होना चाहिए मिनिमम रैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस चेंज टेम्परली एज एप्लीकेशंस कनेक्ट टू द इंटरनेट? एप्लीकेशन अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो टेम्पररी जो एड्रेस चेंज होता है उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो वो होता है डायनेमिक IP एड्रेस। ठीक है, जिससे क्या होगा? टेम्पररी उसका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं रहेगी, कोई भी चीज कंटिन्यूस नहीं रहेगी, तो चेंज होती जाती है। डायनेमिक का मतलब ही यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द इंटरनेट parlance DNS स्टैंड फॉर। हमें बताना है DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इट्स स्टाफ इज। हमें बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनेट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इंट्रानेट। ठीक है, इसको आप एक बार हिंदी में भी पढ़िए। किसी संस्थान में अपने स्टाफ को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक साझा नेटवर्क इंट्रानेट कहलाता है। ठीक है, इंट्रानेट मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का नेटवर्क। एक्स्ट्रानेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में तो चलेगा, कहीं और भी चलेगा। और इंटरनेट मतलब होता है पूरे वर्ल्ड वाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। TCP/IP, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये है प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूजर्स डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम। ठीक है, ईमेल कहाँ से मिलेंगे किसी भी यूजर को? मेल सर्वर से मिलेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन ईमेल एड्रेस, हमें बताना है कि ईमेल एड्रेस कौन सा तरीका सही है। ठीक है, तो 2 @ नहीं आते, 2 डॉट नहीं आते हैं, 2 डॉट कभी नहीं आते हैं, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ईमेल एड्रेस kfc@solu.edu, ठीक है, तो इसमें पूछा है ये KFC क्या है। ठीक है, तो KFC जो है वो यूजर नेम है। ठीक है, और .com ये सब डोमेन नेम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल डील्स विद ईमेल, हमें बताना है कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से डील करता है, तो वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेज वन डिस्कवर्स इन द ईमेल बॉक्स आर कॉल्ड। ठीक है, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेज मतलब ऐसे मैसेज जो हमको नहीं चाहिए हमारे इनबॉक्स में। ठीक है, तो वो कहाँ जाकर सेव होते हैं, स्पैम में। दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्यूटर के 51 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरी कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी, और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप सभी लोगों को दे सकूं। और आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के, एटलीस्ट कोई सी कंप्यूटर की एग्जाम आएगी तब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली ये एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आप सभी मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।